नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज मैं आपको डिस्काउंट के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इस पूरी क्लास को देखिएगा। इसमें मिसलेनियस पोर्शन के क्वेश्चंस जो डिस्काउंट पे आधारित होते हैं, बट्टे पे आधारित होते हैं, उनका बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो कि आने वाले एसएससी का एग्जाम हो या व्यापम का एग्जाम हो या बैंक के एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं और वो नहीं कर पाते। बट मैं आपको एकदम बेहतर तरीके से बहुत आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरा कंप्लीट मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का कोई भी कोर्स अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट के जीएस के ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे डिस्काउंट के मिसलेनियस का, ये डिस्काउंट का छठवां प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे क्रय लिख दिया है, यहाँ पे विक्रय होगा बच्चे, क्या होगा, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 35 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है और वो किसके बराबर है, 28 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 35 आर्टिकल। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं मैं, रुक जाना थोड़ा, क्योंकि ये जगह फालतू में घेर के रखा है पूरा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं और फिर सीधा क्वेश्चन को कराते हैं। पूरे क्लासेस को ध्यान से देखना, बहुत इजी अप्रोच में आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार पढ़ लेते हैं कि 35 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 35 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है बच्चे, 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में कहा है, एक पॉइंटर ये कहा है, क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या बोला है बच्चे, उसके बाद बोला है और 3 वस्तुओं को बेचने पर दी गई छूट। 3 वस्तुओं को बेचते हैं तो जितना छूट दिया जाता है वो 6 वस्तुओं के बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। तो कहना ये चाहता है कि 3 वस्तुओं पे जो आप डिस्काउंट देते हैं वो 6 वस्तुओं पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो भी बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो ये दो लाइनों को हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या बोला है कि 3 वस्तुओं पे बेचने पर दी गई जो छूट है, जो डिस्काउंट है, वो 6 वस्तुओं को बेचने पर जो हुआ है प्रॉफिट उसके बराबर है। तो ये चीज हमने लिख लिया। अब आपसे पूछा है, ये बताइए लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में अंतर बताइए। आपसे सवाल ये पूछा है, भाई साहब ये बताओ कि लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट का परसेंट और डिस्काउंट का परसेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये सवाल है। तो बहुत आसान वे में क्वेश्चन को करेंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, 35 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 28 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी के नीचे एसपी को बुला लोगे, ये 28 है, 28 के नीचे क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बच्चे ये कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 चौके 28 होगा, 7 बचे 35 होगा। तो ये बताओ सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे, 4/5। कितना हो जाएगा बच्चे, 4/5 हो जाएगा। ये 4/5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 4/5 आपका आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो है 4/5। उसी प्रकार से यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का भी रेशियो आप निकाल सकते हो। तो 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आपको ये एक वस्तु पे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिख रहा है 4 और विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है 5। मतलब 4 का खरीद के अगर आप 5 में बेचेंगे तो निश्चित तौर पे आपको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे बच्चे प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 1 का ही हो रहा था। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब सब कुछ सेम है, बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो हम इसे बराबर करते। अभी तो यहाँ भी प्रॉफिट 1 दिख रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट 1 दिख रहा है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे सीपी का, एसपी का और एमआरपी का रेशियो निकाल सकता हूं, अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे सीपी यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दिख रहा है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। क्लियर है कि नहीं है। अब आप ये बताओ यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होगा। तो आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो बच्चे, 2 का। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो बच्चे, 2 का। तो 2 का डिस्काउंट देने के बाद आप वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपए में। एक बात बताओ, ये मार्कर को मैं 5 रुपए में बेचा हूं और डिस्काउंट 2 का दिया हूं, मतलब ये एमआरपी, इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 7 होगा। 7 रुपए होगा, तभी ना 2 का डिस्काउंट दिया हूं तो 5 पे निकाल दिया मैं। क्लियर है कि नहीं है। तो विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है 5 और डिस्काउंट अगर आपको 2 का देना है, मतलब आपका अंकित मूल्य कितना होगा, 7 होगा। 7 में 2 का जब डिस्काउंट दिए होंगे तभी आप 5 में बेचे होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम एमआरपी लिख लिए। तो यहाँ पे सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशियो निकल चुका है। अब आप आसानी से बच्चे इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चे लाभ का प्रतिशत।
तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 4 का क्रय मूल्य है और 5 में बेच रहे हो, कितने का फायदा कमा रहे हो जल्दी से बता दो। 1 का फायदा हो रहा है, और 1 का फायदा बच्चे किसमें कमा रहे हो? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे? 4 है। 1 का फायदा 4 पे, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर दोगे, तो इसको जब सॉल्व कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे? 25% आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो लाभ हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था, वो कितने परसेंट का हो रहा था सर? 25% का हो रहा था। ठीक है, अब आप डिस्काउंट परसेंट भी निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? 7 का एमआरपी सेट किया था आपने, और आपने बेचा कितने में है बच्चे? 5 में। मतलब डिस्काउंट कितने का दिया है? 2 का डिस्काउंट दिया है। तो 2 का डिस्काउंट किस में दिया है? एमआरपी कितना था आपका? 7 था, तो नीचे 7 लिखेंगे, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28.56% बच्चे आ जाएगा आपका डिस्काउंट का परसेंट। क्लियर है? तो 28.56% आ गया, प्रॉफिट ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर कितना है। तो ये निकाल लेते हैं डिफरेंस। 28.56 ये है, इसमें से 25 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3.56%। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3.56%। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। यहाँ तो मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप कम लिखोगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे, 3 से 4 बार बनाओगे, तो ऐसे डिस्काउंट के मिसलेनियस क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये था आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई थिंक ये क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे सबसे पहली लाइन में दे दिया था कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ से आपने सीपी और एसपी का क्या फाइंड आउट कर लिया? रेशियो फाइंड कर लिया। फिर यहाँ पे लिखा था आपको कि 3 वस्तुओं को बेचने पर जो बट्टा देते हैं आप, वो 6 वस्तुओं पे हुए लाभ के बराबर है। तो यहाँ से भी आपने डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। आपको यहाँ पे प्रॉफिट 1 दिख रहा था, यहाँ भी प्रॉफिट बच्चे 4 का खरीद के 5 बेच रहे हो तो 1 दिख रहा है, मतलब सब कुछ सेटलमेंट ठीक है। तो सीपी, एसपी और एमआरपी का आप यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है, तो लिख लिए। एसपी कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो लिख लिए। ये बताइए डिस्काउंट आपका 2 का था, मतलब आपने इसमें एमआरपी कितना सेट करोगे? तो 5 रुपए में बेच रहे हो और 2 का डिस्काउंट दिए थे, मतलब कितने में रखे होगे? उसकी कीमत कितनी रखे होगे? 7। तो एमआरपी आपने लिख लिया 7। बस बच्चे यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए, डिस्काउंट परसेंट निकाल लिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, और ये क्वेश्चन आपका आ गया जवाब। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस का दूसरा क्वेश्चन, इसे भी अब हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन को उड़ाना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा कि 12 संतरों का, 12 पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे, 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। क्लियर है कि नहीं? फिर और बोला है, और 10 संतरों का पर दिए गए बट्टा, मतलब 10 संतरों पे जो आप डिस्काउंट दिए हैं, क्लियर है कि नहीं है, वो 5 संतरों पे हुए लाभ के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, आपसे फिर से पूछा है बट्टे का परसेंट, और यहाँ पे बट्टे का परसेंट और लाभ के परसेंट का डिफरेंस पूछा है, मतलब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस निकालना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हम यहाँ पे उड़ा देंगे। बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है ना? एक बॉक्स बनाते रहिए, ये 2 चीजें दी हैं, दोनों से हम खेल करेंगे, ध्यान से समझिए। देखो बच्चे, सबसे पहली बात, यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का निकालेंगे रेशियो, तो कितना आ जाएगा? 9 बटे कितना आ जाएगा? 12। 9 बटे कितना आ जाएगा? 12। और अगर आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 3 3 9 और 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का खरीद के 4 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है बच्चे? यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2 का। तो आपको यहाँ भी प्रॉफिट 2 का बनाना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर रेशियो निकाल पाएंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य का। तो यहाँ पे प्रॉफिट 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 1 दिख रहा है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए आप कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो कुल मिला के यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का, तभी तो दोनों का डिफरेंस 2 का आएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा बच्चे? 6 और नीचे हो जाएगा 8। अब देखो दोनों में प्रॉफिट का डिफरेंस भी कितना आ गया? 2 आ गया, बहुत आसानी से दिख रहा है। तो अब बस बच्चे आप सीपी का, कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और एमआरपी का रेशियो लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है बच्चे? 6 दिख रहा है। सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। और आप डिस्काउंट कितने का दे रहे थे बच्चे? 1 का डिस्काउंट दे रहे थे, मतलब एमआरपी कितना चढ़ाओगे? 8 में बेच रहे हो, 1 का डिस्काउंट दिए थे, मतलब कितना रखे होगे एमआरपी? 9 रखे होगे। अब यहां से आप प्रॉफिट परसेंट और ये निकाल सकते हैं।
तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 6 का सामान लेके 8 में बेच रहे हैं तो 2 का फायदा कमा रहे हो, कितने में कमा रहे हो 6 में, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं इसको क्या, 33.33%। क्लियर है कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे 9 का सामान एमआरपी है और बेच कितने में रहे हो 8 में, तो यहाँ से आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो बच्चे, 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, कितने में एमआरपी में 9 में, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%, मतलब 11.11%। ये आ गया आपका क्या, डिस्काउंट का परसेंट। तो डिस्काउंट का परसेंट इतना आ गया, प्रॉफिट का परसेंट इतना है, दोनों का डिफरेंस निकालना था तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो और आंसर आ जाएगा। तो 33.33 में से 11.11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22.22%। यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में बच्चे आप उड़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे थर्ड में, एक बार ध्यान से देखिए, सिमिलर क्वेश्चन था बट यहाँ पे बच्चे प्रॉफिट यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 दिख रहा था, तो हमने पहले इनको क्या करना है, बराबर करना है। और बराबर करने में हम और आप तो महारत हासिल कर ही चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो टोटल में 150 क्वेश्चन कराता हूँ लाभ और हानि में, जिससे हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है, किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये दोनों सवाल आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल में। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन तो एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखो बच्चे तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा है, बस आप ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कि 750 रुपए का पनीर का डिब्बा 8% बट्टा पर और 1250 रुपए का मक्खन का डिब्बा 20% के बट्टा पर मिलता है, ये बोला है क्वेश्चन। मतलब क्या बोलना चाहता है कि 750 रुपए का पनीर का डिब्बा था, पनीर का डिब्बा जो है वो कितने रुपए का था, 750 रुपए का था। ठीक है ना, और कितने परसेंट के डिस्काउंट में दिया जाता है, 8% के डिस्काउंट में उसको लिया जाता है। जैसे मान लो आप एकदम कॉमन क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जैसे आप नॉर्मली आप बिहेव करो, बिना मैथ्स के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, 750 रुपए का पनीर का डिब्बा है और 8% का आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, और 1250 रुपए का मक्खन का डिब्बा है, मक्खन मतलब बटर का डिब्बा है 1250 रुपए का, और उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। यदि हम कितने 5 पनीर और 3 मक्खन के डिब्बे खरीदते हैं, 5 पनीर के डिब्बे खरीदे और 3 मक्खन के डिब्बे खरीदे, तो बताइए कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, कुल बट्टा प्रतिशत कितना होगा। ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं डिस्काउंट का। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये बताओ, पनीर के कितने डब्बे खरीदे हो तुम, 5 डिब्बे खरीदे हो और एक पनीर के डिब्बे की कीमत कितनी है, 750। ठीक है, तो एक पनीर के डिब्बे की कीमत कितनी, अच्छा यहाँ पे आप 100 नहीं मान सकते थे, अलग अलग करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जो रुपया दिया उसी को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप 100 मान लेते थे, क्योंकि यहाँ पे सोचोगे कि टोटल लाभ प्रतिशत पूछा है तो सर आप अपने से कोई भी वैल्यू मान लो ना, रुपया में 750 और 1250 क्यों मानना, लेकिन 1250 और 750 को लेके ही सॉल्व करना है बच्चे इसमें। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग कीमत है, यहाँ पे 750 है, यहाँ पे 1250 है, इसको लिखना ही पड़ेगा, जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो 750 रुपए का एक डिब्बा आता है पनीर का, ऐसे कितने डिब्बे खरीदे हो, 5 डिब्बे खरीदे हो, कितने डिब्बे खरीदे हो 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, 5 बचे 25, 35 और 2 37, तो 3750 रुपया का आपको पनीर का डिब्बा पड़ गया। क्लियर है कि नहीं। और आप कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा था बच्चे, उसमें 8% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये बताओ अगर मैं आपसे बोलता हूँ 8% का डिस्काउंट, तो 8% का डिस्काउंट अगर आपको लेना होगा तो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दो, 8% निकाल लो यहाँ पे। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ। देखो 8% अगर आपको निकालना है तो 8% निकालना है किसका, 3750। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सीखो बच्चे मेरे से, ठीक है ना, अभी रुक जाना, थोड़ा कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 3750, ठीक है। एक बात बताओ, आप लोग को पढ़ाया गया होगा 37.5%, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है 37.5%, 37.5%। ये तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं 8/100 करके, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन 37.5% का मतलब आपको पता होगा कितना होता है, 3/8। कितना होता है, 3/8 होता है। क्लियर है कि नहीं। मतलब क्या है, 37.5% का मतलब 3/8 होता है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे 37.5 इसको बना दूं, तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा तो गुणा कितना करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। 37.5 है तो यहाँ 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये बताओ कि ये 37.5 हो गया, 37.5 हो गया, ठीक है, 37.5 हो गया। तो चलो एक काम करो, इसमें ज्यादा दिक्कत हो रहा हो ना तो आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, बट आप चाहें तो मैं बता दूं, बताओ
तो 37.5 आप लिख सकते थे और गुणा कितना कर सकते थे आप 100 कर सकते थे। ठीक है, अब इस परसेंट को उठा के यहाँ पे लिख लो, तो आप ये लिख सकते थे क्या 8 गुणा 37 ये कब कर पाओगे ना, जब आप अच्छा खासा मैथ सीख जाओगे। परसेंट इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर है। और 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8 और गुणा कितना हो जाएगा 8 और गुणा कितना हो गया 100। अब बताओ 8 से 8 कट जाएगा, 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा 300, मतलब ये 8% मालूम है कितना आएगा 300 आएगा। डायरेक्ट कर सकते थे चाहते थे, ठीक है ना। तो ये तरीका था बच्चे इसको करने का। 37.5% कैसे हो गया, क्योंकि 3750 मतलब 37.5% का मतलब 3/8 होता है। ये बात हमने आपको याद कराया था परसेंटेज में, तो उस तरीके से कर सकते थे। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना हो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम पूरा हल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है, तो आपको ऐसे अप्रोचेस आने चाहिए पहले से, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी नहीं तो आप बेसिक से तो कर ही सकते थे। बेसिक से कैसे करते हैं, 8/100 कितने का 3750 का, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 7 35 हो गया, और 5 7 35 हो गया, 5 5 25 हो गया, 2 से कट गया, 2 चौके 8, 75 चौके 300, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये था कि पनीर के डब्बे की एक की कीमत कितनी थी 750 और आपने 5 डब्बे खरीदे थे तो 3750 में, और 8% का डिस्काउंट था तो आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। अब साथों साथ आप मक्खन का डिब्बा खरीदते हैं, मक्खन के डिब्बे की कीमत कितनी थी 1250, तो मक्खन के डिब्बे की कीमत कितनी थी 1250, और मक्खन के डिब्बे कितने खरीदते हो आप बच्चे, 3 मक्खन के डब्बे खरीदते हो, तो 125 125 और 125 कितना हो जाएगा 375, ठीक है 375, तो 375 हो गया और ये एक 0 हो गया, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हो गया 3750 हो गया। अब यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा था 20% का, तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है। 20% तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 10% निकालते तो 375 375 375 हो जाता, कितना सीधा सीधा 350 350 700 750 होता। मतलब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है बच्चे, 20% निकाल लोगे तो आ जाएगा 750 का, क्लियर है कि नहीं। तो 750 का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। तो टोटल डिस्काउंट तुम्हें कितना मिला है 300 और 750 कितना होता है 1050 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पूछा था कि कुल कितने प्रतिशत का भट्टा मिल रहा है, तो टोटल डिस्काउंट तुमको दिया जा रहा है 1050 का, और कितने का सामान लेने पे, टोटल सामान कितने का लिए थे 3750 और 3750, तो 3750 और 3750 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चे कितना 7500, कितना आ जाएगा 7500, तो 7500 का सामान लिए हो तब 1050 का डिस्काउंट मिला है, तो नीचे लिख लोगे 7500 और 1050 का डिस्काउंट है, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देना, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बस बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आपका क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं 75 से काट दो, 75 एकम 75 हो गया, ठीक है ना, और 30 हो गया, 75 चौके ये हो गया 300, तो 14% बच्चे सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था। जैसे दुकान में आप जाते हो पनीर का डिब्बा लेने और बटर का डिब्बा लेने, तो बटर का डिब्बा में बता दिया कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे, पनीर में इतने परसेंट का डिस्काउंट देंगे, तो आपको देखना था टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने इंडिविजुअल सबका निकाला कितने कितने का डिस्काउंट था, टोटल डिस्काउंट देख लिया 1050 का, टोटल सामान ले रहे थे 7500 का, 7500 में 1050 का डिस्काउंट इंटू 100 कर दिए तो आसानी से निकल गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें घुमा फिरा के नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी ज्यादा वैसा नहीं है, सीधा सीधा बिना मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब आपको कुछ ज्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पेपर में सॉल्व होगा। ये बच्चे 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी एक बार ध्यान से देखते हैं तब आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक 500 रुपए की कमीज है पर 20% का और 1000 रुपए की पैंट पर 40% का भट्टा मिलता है, 40% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। यदि अजय ने 2 कमीज और 3 पैंट खरीदा तो बताइए कुल कितने। सेम क्वेश्चन बच्चे, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ये बताइए एक शर्ट की कीमत कितनी थी 500, कितनी थी बच्चे 500, कितने शर्ट तुमने खरीदा है ये बता दो पहले। तो शर्ट तुमने खरीदा है 2, तो कितना हो गया 1000, और 1000 रुपए का शर्ट था, इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा था बच्चे, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा था, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो 20% का डिस्काउंट दोगे मतलब कितने का 200 का, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। उसके बाद आपने पैंट खरीदा है, 3 पैंट खरीदा है, एक पैंट की कीमत कितनी थी 1000, और 3 पैंट अगर आप खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कीमत 3000, क्लियर है कि नहीं है। और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा था बच्चे, पैंट पे आपको सेम क्वेश्चन है 40% का, तो 40% अगर आप निकालोगे तो परसेंट के साथ 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना बच्चे 40% सीधा सीधा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 1200 रुपए। 1200 रुपए का डिस्काउंट इसमें दे रहा था पैंट पे। आपको पूछा था कुल कितने प्रतिशत का भट्टा दिया जाएगा, तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो टोटल भट्टा कितना हो जाएगा 1400 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा था। टोटल सामान कितने का लिया गया है
4000। तो 4000 का सामान खरीदे हो तो 1400 रुपए आपको डिस्काउंट दे दिया गया है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा? 1400 बटा कितना हो जाएगा? 4000, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर दो बच्चे। बस इसको सॉल्व कर देना, आसानी से जवाब आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना, और 4 5 20, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है बच्चे? 35% का ओवरऑल आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हैं डिस्काउंट के, जो अचानक पेपर में आ जाते हैं। तो आप पहले से पढ़े रहोगे तो आप बहुत अच्छे से स्पीड में बनाओगे पेपर को। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके सामने वही सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस वाले जो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हें भी और कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं तो अच्छे से चीजें हो जाएंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल क्या बोला है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। अंकित मूल्य दे दिया है वस्तु का 900 रुपए। 2 वस्तुएं लेने पर 16% का बट्टा और 5 वस्तुएं लेने पर 44% का बट्टा प्राप्त होता है। रक्षा ने 4 वस्तुओं ली और तो बट्टा प्रतिशत बताइए कितना है। तो ये भी सीधा सीधा सवाल है, देख लो ध्यान से। यहाँ पे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया है, एमआरपी दे दिया है 900 रुपए, फिक्स दे दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, ठीक है। और 2 वस्तु जब आप खरीदोगे, 2 वस्तु खरीदोगे तो 16% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर आप 5 वस्तु खरीदोगे तो 44% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये बताओ, दोनों वस्तुओं का एमआरपी तो सेम है ना, अंकित मूल्य तो सेम है। अंकित मूल्य पहले वाले, मतलब 2 वस्तु को खरीदोगे तो 16% का मिल रहा है, और 5 वस्तु खरीदोगे तो 44% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन दोनों का एमआरपी तो सेम है। दोनों का एमआरपी कितना है? 900, और पहले वाले भी जो आप 2 वस्तु खरीदेंगे तो भी 900, मतलब वस्तुओं का एमआरपी यहाँ पे सेम है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इनका जो अंकित मूल्य था वो अलग अलग था, एक जगह 1000 था, एक का 500 था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एमआरपी अलग अलग था, एक का 750 था, एक को 1250। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया है उनमें एमआरपी क्या है? सेम है। तो याद रखना, जब एमआरपी सेम होता है और आपको परसेंट वगैरह पूछता है तो आप अपने से मान सकते हैं एमआरपी को कुछ भी, 100 मान लो हमेशा एमआरपी को, क्या मान लो? 100। अगर दोनों का एमआरपी सेम है तो अपने से मान सकते हो, लेकिन दोनों का एमआरपी अलग अलग हो तो याद रखना आपको जैसा दिया है वैसा ही रुपया लेके सॉल्व करना है। लेकिन दोनों का एमआरपी सेम हो, जैसे यहाँ पे दोनों प्रकार की वस्तु, 2 वस्तु लो या 5 वस्तु लो, वस्तु तो वही है, तो दोनों का एमआरपी सेम है 900 रुपए। तो इस कारण से बच्चे अंकित मूल्य सेम है, तो आप अपने से जो मर्जी हो मान लो। 900 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा, और 100 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन 100 मान के करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, तो एग्जाम में तो जल्दी करना है। तो ये बताना चाहता हूं कि दोनों वस्तुओं का अगर एमआरपी सेम होता है तो आप अपने से एमआरपी को 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अंकित मूल्य अलग अलग होगा तो आप उन्हें जैसा दिया है रुपया उसी के हिसाब से करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम अपने से एमआरपी मान लेते हैं। माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। हम 900 ना मान के सीधा सा क्या मान लेते हैं? 100। तो 2 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? तो ये बताइए, 100 रुपए एमआरपी माने तो 2 वस्तुओं का एमआरपी कितना हो जाएगा? 200। आसानी से, बाकी 900 मानते तो 1800 लिखते, उससे भी आंसर आता, लेकिन टाइम लगता है, इसलिए बचाने के लिए हमने ये किया। एमआरपी सेम था तो हमने 100 मान लिया, तो टोटल एमआरपी हो गया 200 रुपए, और 16% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 16% आप निकाल लो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो, 32 का डिस्काउंट हो जाएगा, 32 का डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद आपने 5 वस्तु खरीदे, कितने वस्तु खरीदे? 5 वस्तु, 30 का भी एमआरपी 100 है, और ये 5 हो गया तो 500 रुपए का वस्तु हो गया। इसमें आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं बच्चे? डिस्काउंट आप कितने का दे रहे हैं? 5 वस्तु पे आप 44% का, तो 44% का डिस्काउंट निकाल लो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 5 छुट्टी कितना हो गया? 20 हो गया, 20 और 2 क्या हो गया बच्चे? 22 हो गया, तो 220 का डिस्काउंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया? 220 और 32 कितना हो गया? 252। कितने का हो गया बच्चे? सॉरी, 252 का डिस्काउंट। कितने का हो गया बच्चे? 252 का डिस्काउंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपसे पूछा है, रक्षा ने 7 वस्तुएं ली, कितनी वस्तु ली बच्चे? 7। तो पहले 2 वस्तु लिया, फिर 5 वस्तु लिया, टोटल कितने वस्तु ली? 7। और ये 7 वस्तु कितने की थी? 700 की। 700 की समान था, डिस्काउंट मिल गया 252 का, तो टोटल बट्टा प्रतिशत पूछा है तो आसानी से निकाल सकते हैं। 252 का डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने में? 700 के सामान में। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे, डबल जीरो कैंसिल है, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 की 21 हो जाएगा, 4 और 7 छिके 42, कितना आ जाएगा बच्चे? 36% का आप यहाँ पे डिस्काउंट टोटल इसको मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, अगर दोनों का एमआरपी अलग अलग हो तो जो भी अलग अलग दिया है उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, लेकिन दोनों का एमआरपी सेम हो तो एमआरपी को 100 मान के भी किया जा सकता है। ये सीखने वाली बात थी आपको। अब यहां तक क्वेश्चन अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये डिस्काउंट के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। बाकी अभी प्रॉफिट एंड लॉस का मिसलेनियस अलग से करेंगे, अभी हम डिस्काउंट के मिसलेनियस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब ये सवाल एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे क्या बोले, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपया, ठीक है। एक वस्तु लेने पर उसे 5% का बट्टा और 2 वस्तु लेने पे 14% का बट्टा। तो रानीश्वरी ने कितने वस्तु खरीदे हैं, 3 वस्तु खरीदे हैं, 1 और 2, टोटल 3, ठीक है। तो कुल बट्टा प्रतिशत बताना है। इसमें भी वही चीज है बच्चे, याद रखो दोनों का एमआरपी सेम है, तो आप अपने से एमआरपी मान लो, आप अपने से एमआरपी अंकित मूल्य कितना मानोगे बच्चे, 100 मानोगे, तो इससे इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। 200 मान के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट 100 मान के करोगे तो जल्दी होगा, बस इसलिए, ठीक है। तो एक वस्तु लेने पर 5% का है, तो अगर आप 100 का एमआरपी है, ठीक है, और कितने वस्तु लेने पर बच्चे, एक वस्तु, तो एक वस्तु अगर आप लोगे तो ये एमआरपी 100 रहेगा, और कितने का डिस्काउंट मिलेगा, एक वस्तु लेने पे बच्चे 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 100 का 5% कितना होता है, 5 का डिस्काउंट दिया गया। अगर आप 2 वस्तु लेते तो यही एमआरपी 200 है, और 2 वस्तु लेंगे तो एमआरपी टोटल हो जाएगा 200, और कितने का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा था सर, 14% का। तो 14% का आप डिस्काउंट ले लो, 14% कितना होगा, 100 का 14 और 14 होता है, और 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो 28 का डिस्काउंट, 28 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 33 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। टोटल कितने पे बच्चे, 300 के सामान पे। तो बताना है टोटल डिस्काउंट का परसेंट, तो 33 का डिस्काउंट है कितने में, 300 में, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे आप। तो ये बताइए 0000 कैंसिल है, कितना हो गया, 11%। ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सीधा सीधा उड़ा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बच्चे, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अगला सवाल क्या बोला है, ये भी बच्चे आपका मिसलेनियस ही है, और इसे भी अब हम करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या बोला है कि वयस्क, वयस्क का मतलब होता है एडल्ट होता है, वयस्क की टिकट का मूल्य, वयस्क का मतलब क्या, जो एडल्ट होते हैं उनकी टिकट कितने का है, 1500 रुपए का टिकट है, और बच्चों का टिकट का मूल्य कितना है, 800। तो जो बड़े हैं उनका टिकट की कीमत कितनी है बच्चे, आपका 1500 रुपए का एक टिकट की कीमत है, लेकिन अगर बच्चों को लेके जाओगे तो बच्चों का टिकट कितना पड़ता है, 800 रुपए पड़ता है। लेकिन 2 वयस्क, 2 एडल्ट के साथ एक बच्चे को फ्री में ले जा सकते हो, मतलब 2 अगर एडल्ट जा रहे हो तो एक बच्चे को मतलब फ्री में ले जा सकते हो, उसको उसके लिए पैसा नहीं लगेगा एक बच्चे के लिए, ठीक है। यदि एक समूह में 25 वयस्क हैं, कितने एडल्ट हैं, 25 एडल्ट है, और 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों को ले गए हो, 25 एडल्ट को ले गए हो, तो कुल बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें, कितने परसेंट का आपको यहाँ पे टोटल डिस्काउंट मिलेगा, ये सवाल है। तो बहुत ही साधारण सवाल है। देखो यहाँ पे 100 नहीं मान सकते, 100 नहीं मानना क्यों, क्योंकि देखो बच्चों का अलग लग रहा है पैसा, और उनका एमआरपी उनका अलग है, तो दोनों का अलग अलग है। अगर सेम होता है तो 100 मान के कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एडल्ट के लिए कितना किराया लग रहा था बच्चे, 1500 रुपए लग रहा था एक एडल्ट का, और हम कितने एडल्ट को ले गए हैं, 25 एडल्ट को। तो 25 एडल्ट का किराया कितना हो जाएगा, एक एडल्ट का 1500 है, तो 25 एडल्ट का कितना होगा, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 37,500 रुपया। क्लियर है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 37,500 रुपया ये एडल्ट का किराया हो जाएगा। और कितने बच्चे ले जा रहे थे, 12 बच्चे ले जा रहे थे, और एक बच्चे का कितना किराया था, 800, तो 12 बच्चों का किराया कितना हो जाएगा, तो 12 8 96 हो जाएगा, और 00 9600 रुपए बच्चों का किराया हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये दोनों आई थिंक क्लियर होगा। तो अब आप ये बताइए कि टोटल अगर आपको पेमेंट करना होता, अगर आप मान लो इस हिसाब से जाते तो 25 एडल्ट और 12 बच्चे लेके जाते तो टोटल पैसा कितना लगता, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 और 0 6 5 11, एक हासिल 10 7 17, एक हासिल 47,100 रुपया आपका टोटल खर्चा आता, 47,100 रुपया। लेकिन आपको पता था कि 2 एडल्ट के साथ एक बच्चे को फ्री ले जा सकते हैं, 2 एडल्ट के साथ, 2 लोग में एक फ्री है, मतलब 2 एडल्ट में एक बच्चा फ्री है, एक चाइल्ड फ्री जा सकता है, उसका पैसा नहीं लगेगा। तो ये बताओ टोटल कितने एडल्ट गए, वो 25, तो 24 एडल्ट के लिए कितने बच्चे ले जा सकते थे, 12 बच्चे ले जा सकते थे, मतलब 2 एडल्ट पे एक बच्चा फ्री, तो 24 एडल्ट पे 12, 24 पे 12, तो 12 बच्चे फ्री, तो मतलब टोटल, वैसे तो आप लोगों ने 25 एडल्ट गए थे, फिर भी 25 एडल्ट गए थे, लेकिन 24 एडल्ट के हिसाब से 12 बच्चों का फ्री हो गया, मतलब ये 12 बच्चे जो तुम ले गए थे ना, ये 12 बच्चों का जो खर्चा था ये क्या हो गया था, फ्री हो गया था। और जो फ्री हो जाता है वही डिस्काउंट होता है, वही क्या होता है, डिस्काउंट। तो इन लोग का पैसा नहीं लगा था 12 बच्चों का, क्योंकि 25 लोगों में 12 लड़कों का तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, वैसे 24 में ही 12 का हो जाएगा, 25 में नहीं मिला होगा, 26 ले आते तो 13 का हो जाता, ठीक है, फ्री। लेकिन यहाँ पे तुम 25 गए थे तो 24 एडल्ट में 12 लड़कों का फ्री हो जाता, तो बच्चों का तो पूरा फ्री था, कोई पैसा नहीं लगा, मतलब 9600 रुपए का तुमको डिस्काउंट दिया गया था। 9600 रुपए का डिस्काउंट कितने के बिल में, 47,100 रुपए के बिल में, ठीक है, 9600 रुपए का डिस्काउंट है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देना,
ये आसानी से जवाब आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप एक बार, तो 20.38% आएगा। इसको पूरा कैंसिल करोगे तो 20.38% बच्चे आपका जवाब आएगा। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट के मिसलेनियस क्वेश्चंस किए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद डिस्काउंट का मिसलेनियस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 करेंगे। और ये पता है आपको मैं क्लास में कितने क्वेश्चन कराया हूँ? ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? ये आपका 95 क्वेश्चन। मैं आपको 150 क्वेश्चन कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस में कराता हूँ। हमारी क्लासेस ऐसी नहीं रहती कि 10-10 क्वेश्चन करा के खत्म किया। हम आपको पूरा अप्रोच देते हैं, पूरे कंसेप्ट देते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। और आप बस जो पढ़ाते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस सीट देंगे, तो उसकी प्रैक्टिस बस करते जाइए और यहाँ पे सॉल्व करते जाइए। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है अगला और आखिरी क्वेश्चन ये मिसलेनियस डिस्काउंट का क्या बोला है, ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। क्या बोला है? ब्रांड ए की टेलीविजन, ब्रांड ए कोई है, ब्रांड ए का टेलीविजन पर 25% का और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% का बट्टा दिया जाता है डिस्काउंट। मतलब पहले ब्रांड पे 25% का डिस्काउंट मिलता है, दूसरे ब्रांड पे आपको 40% का डिस्काउंट होता है। बट्टा के बाद बी का मूल्य ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक होता है। मतलब जब आप डिस्काउंट दे देते हैं तो बी का जो रहता है मूल्य वो ए के मूल्य से कितना ज्यादा रहता है? ए के मूल्य से 2250 रुपए ज्यादा रहता है। यदि बी का मूल्य 35,000 रुपए है, बी का मूल्य बता दिया है कितना है? 35,000 रुपए है। बी का मूल्य 35,000 रुपए है, तो ए का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ए का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखो, आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा तभी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिया है व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए का अंकित मूल्य निकालना है। यदि अंकित मूल्य बी का दे दिया है 35,000, तो बी का अंकित मूल्य दे दिया है 35,000। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 35,000 रुपए किसका अंकित मूल्य है बच्चे? बी का अंकित मूल्य। बी का 35,000 है और बी पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा था, जल्दी से बता दो मुझे। तो बी पे दिया जा रहा था बच्चे 40% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा था? 40। तो 40% का डिस्काउंट अगर दे दोगे तो कितने परसेंट में बेचोगे? 60% में। कितने परसेंट में बेचोगे? 60% में। 40% तो तुमने डिस्काउंट दे दिया तो बेचोगे कितने में? 60% में। कितने परसेंट में? 60% में। तो 35,000 का 60% पे आप बेच रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये एमआरपी था, 40% उसका कम कर दिए। तो तुमको पता है डिस्काउंट देते हैं तो 100 में से डिस्काउंट कम, तो जितना भी आएगा उतने में बेचोगे। तो 40% कम हो गया तो 60% में बेचोगे। 100 का 40 खत्म तो बच गया 60% में आप बेच रहे हो। ये हो गया बी का एसपी, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये कितना अधिक है बच्चे? ए के विक्रय मूल्य से, यही हमको फाइंड करना है। तो ए का हमें नहीं पता एमआरपी कितना है, ए का नहीं पता, लेकिन ए पे हम कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं? 25% का। 25% का मतलब हम इसको 75% में बेचेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 25% तो ए का कम कर दिए, तो अब बेचेंगे कितने में? 75% में। और ये दोनों के मूल्य का डिफरेंस दिया था बच्चे, कितना दिया था डिफरेंस? जल्दी से बता दो, कितना रुपए अधिक पे आप कर रहे थे? 2250। सॉरी, यहीं पे लिखा था कितना? 2250। तो यहाँ पे जो लिखा था उसे ध्यान से देख लो कि क्या बोला था? बट्टा के बाद बी का मूल्य, बट्टा मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो बी का प्राइस था वो ए के प्राइस से कितना अधिक था? 2250। मतलब बी का प्राइस ए के प्राइस से 2250 अधिक था, तो दोनों का डिफरेंस दे दिया था अपना कितना बच्चे? 2250। तो यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2250। क्लियर है? बस बच्चे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100। इसको सॉल्व कर लो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 0 6 पंचे 30, 1 हाथ 3 और 6 तिया 18, 19 20 21, ये हो गया 21,000। क्लियर है? और माइनस क्या हो गया बच्चे? 3a/4 और ये कितना है? 2250 है। क्लियर है? ये उधर चला जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो 21,000 में 2250 को आप माइनस कर दो। तो 21,000 में 2250 को माइनस करोगे तो बच्चे लगभग आ जाएगा 18,750। कितना आ जाएगा? 18,750। और ये 3a/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। बस 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15 और ये 0। तो ये 6250 का गुणा किससे हो जाएगा? 4 से। तो ए का वैल्यू आ जाएगा बच्चे कितना? 6250 गुणा कितना हो जाएगा? 4। पी हो जाएगा 4 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 हासिल और 4 छक्के 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा बच्चे कितना? आपका 4 छक्के 24। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 6250। रुक जाओ, कहाँ गड़बड़ कर दिए? रुक जाओ। 4 से 3 से काटे ना, 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0। अब ये सीधा सीधा ए का वैल्यू आ जाएगा 6250 गुणा कितना हो जाएगा? 4 0 4 पंचे 20। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1 हासिल, 24 और 1 25। ठीक है, 25,000।
ये बच्चे आपका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये बच्चे आपको मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्काउंट के करा दिए हैं। इस तरीके से पार्ट 3 जो डिस्काउंट पे आधारित क्वेश्चन थे वो आपका कंप्लीट होता है। इसके पहले की क्वेश्चंस जो हैं वो अभी मैंने नहीं कराए हैं वीडियोस में, लेकिन मैं आपको अभी कराऊंगा। यूट्यूब पे बहुत जल्द हमारी रेगुलर क्लासेस भी आएंगी आपकी। और अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, एप्लीकेशन से क्लासेस करना चाहते हैं, तो बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से क्लासेस को ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बिलासपुर में आइए और इस तरीके की एक बढ़िया शिक्षा आपको छत्तीसगढ़ में भी मिल रही है। जो आपको बेस्ट तरीके से एजुकेशन आपको दिल्ली वगैरह में मिलता है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। तो आप आइए और बेहतर तरीके से कंटेंट को सीखिए और सीजीएल को, एसएससी को, एसएससी सीजीएल को, रेलवे को, बैंकिंग को, या फिर छत्तीसगढ़ का बहुत सारे व्यापम की वैकेंसीज आई हैं, सब एग्जाम को आइए क्रैक करते हैं। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये क्लास मददगार लगी हुई हो तो। थैंक यू सो मच।